फिक्र खाड़ी युद्ध के नए चैप्टर की। ट्रंप जब से ईरान से लगातार बैकडोर से बातचीत का दावा कर रहे थे, ईरान के संवर्धित यूरेनियम को हासिल कर लेने का सपना देख रहे थे, मुजतबा खमने के लिए अच्छी बातें कर ईरान को अमेरिका की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का उदाहरण दे रहे थे, तभी ईरान और इजराइल में युद्ध का राउंड 2 शुरू हो गया। ईरान ने इजराइल के प्रमुख शहरों को निशाना बनाया। जवाब में इजराइल ने भी ईरान के 20 से अधिक ठिकानों पर हमला कर दिया। नेतन्याहू ने थोड़ी देर पहले ऐलान किया कि ईरान और हिजबुल्लाह पहले से कहीं अधिक कमजोर हैं, लेकिन उनके साथ युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। ईरान ने दोबारा कोई गलती की तो इजराइल पूरी ताकत के साथ भीषण जवाब देगा। तेहरान पर आगे और ज्यादा भयानक हमले होंगे। इसके बाद जानकारों ने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं कि क्या खाड़ी में समझौते का ट्रम्प कार्ड फेल हो गया है? क्या अरब वर्ल्ड में महायुद्ध वाला खेल शुरू हो चुका है? क्योंकि ट्रम्प की कोई नहीं सुन रहा है, ना ही इजराइल और ना ही ईरान। और ट्रम्प के लाख समझाने के बाद भी दोनों तरफ से सीज फायर नहीं, सिर्फ फायर हो रहा है। और इस नई फायरिंग से ट्रम्प की बौखलाहट उनकी लेटेस्ट पोस्ट से पता चलती है। ट्रम्प ने इस नए संघर्ष पर ट्रुथ सोशल पर बैक टू बैक 2 पोस्ट लिखी। पहली पोस्ट में लिखा इजराइल और ईरान को तुरंत गोलीबारी बंद करनी चाहिए, और दूसरी पोस्ट में लिखा ईरान और इजराइल दोनों पक्ष तत्काल युद्ध विराम चाहते हैं, शांति वार्ता जारी है, बशर्ते अज्ञानता या मूर्खता इसमें बाधा न डाले। सवाल यह है कि युद्ध शुरू करने वाली यह अज्ञानता किसने दिखाई? इस नए संघर्ष की शुरुआत इजराइल के लेबनान के बेरूत पर हुए हमले से हुई। रविवार को आईडीएफ ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला किया, वो भी तब जब 3 जून को ही ट्रंप की मध्यस्थता से इजराइल और लेबनान में युद्ध विराम हुआ था। और ईरान पहले ही कह चुका था कि लेबनान पर हमला मतलब ईरान पर हमला माना जाएगा, और लेबनान पर इजराइल के ताजा हमले ने इस युद्ध की आग को भड़का दिया। अप्रैल महीने के बाद ऐसा पहली बार है जब ईरान ने इजराइल पर सीधे हमला किया। ऐसा पहली बार है जब मुस्तफा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद इजराइल ईरान के डायरेक्ट निशाने पर आया। ऐसा पहली बार है जब ईरान पर हमला नहीं हुआ, फिर भी उसने इजराइल पर आसमानी प्रहार किया। हाइफा से लेकर इजराइल के मल्लाड शहर तक पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यरूशलेम के पास रिहायशी इमारत पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिरने से हाहाकार मचा। इजराइल के एयरबेस को भी ईरान की फौज ने टारगेट किया। रमत डेविड बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। आईआरजीसी ने हमले की जिम्मेदारी ली। तेहरान पर हमले को इजराइल के लिए चेतावनी बताया। ईरान ने कहा दोबारा हमला हुआ तो और बड़ा जवाब दिया जाएगा। वेस्ट बैंक में भी ईरान की मिसाइल से भारी तबाही हुई। आईडीएफ ने सुबह दागी गई सभी ईरानी मिसाइलें नष्ट करने का दावा किया। ईरानी हमलों के बाद पूरा इजराइल हाई अलर्ट पर है। पीएम नेतन्याहू ने हाई लेवल सुरक्षा बैठक की। ईरान का दावा है कि उसने नए हथियारों से इजराइल को सरप्राइज किया। पहली बार जेट संचालित ड्रोन के इस्तेमाल का दावा किया। शाम को भी ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी। हमले की दूसरी लहर में 10 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करने का दावा किया। इजराइल के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक का सायरन बजता सुनाई दिया। ईरान के इन सभी हमलों का इजराइल ने भी जोरदार जवाब दिया। तबरीज और करमनशाह शहर इजरायली हमलों से दहल उठे। पश्चिमी और मध्य ईरान में भीषण हवाई हमले हुए। ईरान में घुसकर इजरायली लड़ाकू विमानों ने स्ट्राइक की। बंदर माशहर के तेल ठिकाने पर भीषण बमबारी की गई। ईरानी पेट्रोकेमिकल प्लांट धुआं हो गया। इजराइल ने ईरान को इस हमले से आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी आईडीएफ का हमला हुआ। ईरान पर बड़े हमले से पहले टारगेट पर डिफेंस सिस्टम दिखे। ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी बमबारी की गई। दावा है कि इजराइल ने ईरान के 20 से ज्यादा महत्वपूर्ण ठिकाने ध्वस्त किए। कई मिसाइल लॉन्च साइट पर निशाना बनाया। ईरान के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा। आपको याद होगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच फोन पर तीखी बहस हुई है। ट्रंप ने नेतन्याहू को अपशब्द कहे थे। नेतन्याहू के युद्ध वाले तेवर से ट्रंप तिलमिलाए हुए थे। उस समय ट्रंप ने यह भी कहा था कि गाड़ी में कोई भी बड़ा फैसला सिर्फ वो ही लेंगे, नेतन्याहू को इससे इनकार नहीं होगा। फिर नेतन्याहू ने ट्रंप की 2 बड़ी बातें मानने से इनकार क्यों किया? पहली बात, युद्ध विराम के बाद भी लेबनान पर हमले जारी रखे, इससे ईरान को इजराइल पर हमले का मौका मिला। दूसरी बात, आज जब ट्रंप ने इजराइल को जवाबी हमले से मना किया तो नेतन्याहू फिर नहीं माने और ईरान पर एक्शन लिया।
सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू सच में ट्रंप की बात को गंभीरता से नहीं ले रहे या फिर दोनों लीडर्स में पर्दे के पीछे कोई सीक्रेट समझौता हुआ है। इसे डिकोड करने के लिए दो बड़े डेवलपमेंट्स पर गौर करना जरूरी है। एक खबर तो यह है कि ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल की आईडीएफ को सेंटकॉम की मदद मिली थी, अमेरिकी सेंटकॉम। दूसरी खबर यह आई है कि ईरानी हमले के बाद अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य विमान एक्टिव हुए। MQ-4C ड्रोन और P-8A पोसाइडन विमान ने उड़ान भरी है। अरब सागर में अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन की पेट्रोलिंग बढ़ गई है। अमेरिका की ओर से संकेत मिले हैं कि अगर ईरान से वार्ता फेल हुई तो सैन्य विकल्प तैयार है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट निशाने पर आएंगे। भीषण हमले करके ईरान का यूरेनियम स्टॉक नष्ट किया जाएगा। उधर ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि लेबनान पर अटैक का मतलब ईरान पर हमला है और इजराइल को सीजफायर उल्लंघन पर जवाब दिया जाएगा। आरागची ने बातें ब्रिटेन, फ्रांस, इजिप्ट और पाकिस्तान के समकक्षों को फोन कॉल करके कही हैं। उधर यमन में ईरान के प्रॉक्सी हूती ने भी एक बड़े खतरे का संकेत दिया है। लेबनान और इजराइल और ईरान पर जारी इजरायली हमलों के बीच बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर देने की धमकी दी है। यह भी कहा कि इजराइल के समर्थित जहाज को वो इस रास्ते से गुजरने नहीं देगा। होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब रूट भी बंद हो गया तो समझिए दुनिया में तेल संकट कितना बढ़ जाएगा। वैश्विक महंगाई को कोई भी रोक नहीं पाएगा।